चक्षु करते। भारत की जो दशा उन्होंने देखा वो आप आज तक नहीं देख पाए। और अंत में क्या नाम है कि जब शिक्षा इन्होंने दस्तक दिया दरवाजे पर तो उन्होंने पूछा कौन? कहा यही जानने तो मैं आया। तो कहा यही जानने ये होनहार कोई शिष्य मालूम पड़ रहा है। अंत में दरवाजा खोला और इसके बाद 3 बरस में ही इतना होनहार ही कन्हौ ब्रह्मचारी था कि सारा वेद शास्त्र और व्याकरण वगैरह शुद्ध कर डाला। करके अंत में वो कहता है कि स्वामी जी अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब हमको विदाई दीजिए। विदाई के लिए एक मुट्ठी लवंग मांग करके, वो भी भिक्षा मांग के, इतना निष्क्रिय सन्यासी कुछ भी नहीं था। उनको जब निकले थे अंगूठी वगैरह थी सब ढूंढतों ने उल्टा सीधा करके सब ले लिया, उनके पास कुछ था नहीं। तो लाए तो जब दिए हैं तो बिरजानंद की आंखों में आंसू आ गए। कब दयानंद इतनी बड़ी हम तत्परता से तुम्हारा शिक्षा दिया है और उसका फल एक मुट्ठी लवंग दे करके चाहते हो पूरा करना। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ये भी भिक्षा करके लाया, ये भी मेरे पैसे का नहीं है। तो कहे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम देना नहीं चाहते। तो कहा कि ऐसी बात हो ही नहीं सकती गुरु, मेरे पास हो जो चीज़ उसको ना दे ये तो असंभव है। तो उन्होंने तुम्हारे पास है, कहा क्या है? का तुम अपना जीवन दान दे दो वैदिक धर्म। तो वहीं पर चरण धूली में हाथे से लगा करके गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, मैं पूरी कर दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर भी जीवन फिर चढ़ा दूंगा। और चढ़ा दिया। जो इस तरीके से ब्रह्मचर्य का क्या नाम है कि ये ऋण है, उन्होंने सही ऋण चुकाया ऋषि। और आपको भी यज्ञोपवीत माताओं को भी पहनना चाहिए। मैं खुद गुरुकुल का कहना हो तो तुम हो श्रावणी को सारी लड़कियों को यज्ञोपवीत पहना जाता है। यज्ञोपवीत के साथ तुम्हारा कर्तव्य है, वो 3 कर्तव्य बिना समझे मनुष्य नहीं बन सकता है। इसलिए ये आर्यों की पहचान है और इस बात का ध्यान देना चाहिए। और यहाँ इतनी लड़कियाँ हैं, अब मैं चाहता तो हूँ कि लड़कियों का भी यज्ञोपवीत स्कूल में शिक्षा में आने के साथ करवा दिया जाए, लेकिन अभी ये परंपरा है नहीं, लोग हिचक रहे हैं। गंगा प्रसाद ने क्या किया, उस समय बाल विवाह होता था। 10 बरस के अंदर जिस लड़की का, अब एक आदमी आए शादी तो कर लूँगा, लेकिन 25 बरस हो जाए, 18 बरस हो जाए, साल भर के बाद वो घबरा करके आया, आप शादी करते हो कि नहीं? लोग मुझे दुत्कार रहे हैं कि मेरी लड़की अब धीरे धीरे 12 बरस की हो गई, अंत में मुझे अपने लड़की को जहर देना पड़ेगा क्या? इसके बाद शादी अगर नहीं होती है तो उसको जहर देना पड़ेगा। तब उन्होंने मजबूरी पर शादी कर लिया। लेकिन शादी करने के बाद उन्होंने एक बात किया कि ये शूद्र रहे और मैं ब्राह्मण रहूं, ये कैसे हो सकता है? तो शूद्र का तो शूद्र पैदा, एक घर में संतान नहीं ठीक होगी, इसलिए इसको भी द्विज बनाऊंगा। और अंत में द्विज बनाने के लिए यज्ञोपवीत पहना ही और पहनाना और गायत्री मंत्र जिसके छूने में कना शुद्ध हो जाता था उसको देना जरूरी था। अष्टता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी दूजा नाम, दूसरा जन्म हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। दूजा नाम कर्तव्य को पालन करें। दूजा नाम आयु प्राणम प्रजान पशु कीर्ति, ये गायत्री मंत्र से मिलता है। तो इतना पवित्र मंत्र को इनसे छोड़ा दिया गया तो क्यों नहीं इनका पतन? अंत में उन्होंने यज्ञोपवीत दे करके उसको द्विज बनाया। और द्विज बना ही हैं वो दयानंद के पक्के शिष्य थे। उन्होंने कहा निंदंत नींद निपड़ा यदिवास तुरंती लक्ष्मी समा विशद गच्छति आयुषेक्षम अद्दैव मरण व जुगांतरे व न्यायात पथम प्रचलन पदम धीरा। ये न्याय है, सत्य है। दयानंद में जो वैदिक है, इस नाते मैं पीछे कदम तो नहीं धर सकता, चाहे इसके साथ जीवन मेरा चला। और तब जा करके थोड़ा सा इन बातों का कहना होगा। और अंत में परिणाम उस द्विज बनाने का हुआ। 4 संतानें उनकी हुई, 2 लड़के। सत्य प्रकाश उन्हीं के केमिस्ट्री के प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, नंबर 1 के विद्वान। और एक और भाई था और 2 बहनें हुई। ये सब एक से एक विद्वान और ब्राह्मण पैदा हुए।
और संस्कारित हुए। तो इस वजह से इन बातों का ध्यान दीजिए। सवाल ये समझ नहीं, कथा बढ़ाते बढ़ाते तो चीज ये है कि किस तरीके से ब्राह्मण की पहचान है, ये आपके आर्यत्व की पहचान है। और इसके अलावा भी इसके साथ कहते हैं जन्मना शुद्धो जायते संस्कार अद्वितीयते, जन्म से तो सभी शुद्ध हैं। आने सोचिए एक वेद ज्ञान नहीं रहा होता तो जैसे जानवर करते हैं ना। मैं राजस्थान में एक आदमी है भगवान दास, उनके कहना हो कि भाई की 2 लड़कियां और 1 लड़के हैं, तीनों गुम हैं, तीनों गुम वो करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। कारण यह है कि उनको कहना हो कि सही संस्कार नहीं दिया गया और परिणाम उसका बुरा हुआ है, तीनों के तीनों गूंगे। एक समस्या उनके लिए खड़ी हो गई। वो अपने में तो स्कूल पढ़ते हैं, ऐसे इशारे से सब अपने में बात कर लेते हैं, आप नहीं उनकी भाषा समझ सकते। तो इसलिए संस्कार से हमेशा संस्कारित करना चाहिए। और संस्कार में यज्ञोपवीत ज्ञान का प्रतीक है। यज्ञोपवीत माने उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब क्या हुआ? उपमाने समीच, अंदर नयन ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ये यज्ञोपवीत दिया जाता है और वहीं से शिक्षा प्रारंभ होती है। इसलिए यज्ञोपवीत तो सबका करवाना चाहिए। और 3 ऋण चुका करके इसकी जिम्मेदारी समझें। अगर ये 3 ऋण चुका दें तो मानव है, तो मानव के 4 रूप हैं, देव, मानव, दानव, पिशाच और राक्षस। अब इसके क्या मतलब है? जो देवताओं से कहते हैं जो अपने सुख के लिए नहीं, संसार के कल्याण और सुख के लिए ही दिन रात चिंतन करते, वो देव पुरुष है। पुरुष है, मनुष्य है जो अपना और पराये का भी ध्यान रख करके कोई काम करे। राक्षस वो है जो अपनी रक्षा के लिए दूसरा का भी हड़प। पिशाच वो है। पर इस तरीके से ये मनुष्य के ही सारे रूप हैं। बिना आधारित मनुष्य का यही परिणाम होता है। इसलिए इन बातों को आप लोग ध्यान दें। यज्ञोपवीत किसी बच्चे को देखो, यज्ञ हो रहा है, इतना सस्ता काम कहाँ होगा। मनु शिवाजी को यज्ञोपवीत लेने में 1000 ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को भोजन पानी और सारी व्यवस्था देनी पड़ी। और यहाँ आपको सीधे यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है। कुछ नहीं, आपका लग रहा है दक्षिणा भी नहीं ब्राह्मण मांगेगा और आप अपने बच्चों को कराइए। बस जिनके बच्चे हो गए हों 8 वर्ष से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 8-10 वर्ष के अंदर, उसका जरूर कराएं। और मैं तो ये इस कॉलेज का स्कूल का एक न हो कि उत्साह कहूँगा। आज 10 वर्ष पहले मैंने देखा है जंगीगंज, आज वो नहीं है, दूसरा हो गया। स्कूल ही नहीं दूसरा होगा, पूरी बाजार दूसरी हो गई। सारी दुकानें और सजाई देखे, इसकी उन्नत के साथ साथ इसकी भी उन्नत हुई है। अब आप लोग अपने बाल बच्चों की भी उन्नत करना शुरू कर दें तो फिर तो एक अनहा कि वास्तव में एक आदर्श बन जाए। और इस बात का ध्यान दें। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म किया जा रहा है। शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 हो। एक निवेदन आप लोगों से मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ सब कुछ हो गया है, 2 काम बाकी है। एक है बाउंड्री लगा के गेट लगाना है और दूसरी एक यज्ञशाला इसमें बनानी है। इस बात को ध्यान दीजिए। और यज्ञशाला के लिए अगर इसी दम कल का नहुम काम है, नींव दीजिए सारी बात, तो मेरे तरफ से आशीर्वाद रूप में 1100 रुपये आपको मिल जाएगा। और इस बात को शुरू कर दीजिए, यज्ञशाला बना दीजिए, किसमें इसकी शोभा बन जाएगी और आपको तब ये आर्य विद्यालय के नाम से ये प्रसिद्ध होगा। बस बिल्कुल देखिए, ये शुभ काम के लिए अपने से स्वामी जी से प्रेरणा लेकर के मैं भी 6 महीने बाद 11,000 रुपया दूंगा, लेकिन 6 महीना बाद
कल इसको कहना है यज्ञशाला की नींव पड़ने वाली थी, लेकिन हमारा मिस्त्री जो है अस्वस्थ हो गया, जिसके कारण नींव नहीं पड़ सकी। इसमें दो काम होगा। जो बाउंड्री बनेगी ना, केवल खंभा दूर बना करके ऊपर की छत लगा दीजिए, सिरा खोल दीजिए और ऐसा चबूतरा बना दीजिए, और शिक्षा का भी काम देगा। शिविर भी उस पर होगा। जाकर के शिवदत्त का और शिवश्रुत का देखिए, दो जगह का हमने लोगों को विचार दिया और बनाए हैं जगहशाला। वहाँ पर रोज का न हो कि ये योगासन भी होता है, काफ़ी जगह है। वहाँ पर सत्संग भी उसी में हो जाता है, सारी बातें। और इसके अलावा क्या है कि यज्ञ भी होता रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दें। खंभे दे करके केवल छत बना देना है, छत में ऊपर धुआं निकलने का थोड़ी सी जगह बता दे, और इसके बाद उसमें योगासन सिखाने के लिए भी जगह है, और क्या नाम है कि सत्संग करने के लिए खाली टाइम में कम हो, लड़के ज़्यादा हो जाए तो पढ़ाई का भी काम उसमें हो सकता है। आपका निकला बोलो और नित्यम धन्यवाद। शांति पाठ। द्रविड़ जी का बहुत पुराना अनुभव है। मैं चाहूँगा कि आप एक शाखा बना दें हमारे यज्ञशाला का। जगह की कमी है, जगह उतना है, जगह बहुत है। जगह तो आपके पास इतना में आप क्या कर दें, जगह क्या करिएगा, आपको खेती करना है। अरे आपको बच्चों को